हेलो गाइस, आप इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आमतौर पे हम ये सुनते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ठीक, बट जब वो गिरता है तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर गिरता है और उस समय उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली जो ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आमतौर पे हम पढ़ते हैं, लेकिन ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कहां से? चलिए इसको हम देखते हैं इस वीडियो में। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि मास ऑफ अर्थ क्या है। मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg, ठीक। उसके बाद से आपको याद रखना होगा कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है। तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक। ये दोनों आपको याद रखना होगा। अब आप क्लास 9th में पढ़े होंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा। क्या था? F = G m/r², ठीक है। अब ये G क्या है, m क्या है और r क्या है, सबसे पहले तो इसको जान लेंगे। G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो G है ये कैपिटल G होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला, और ग्रेविटी वाली जो G होती है वो स्मॉल g होती है, ठीक। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? ये होता है 6.67 × 10⁻11, ठीक। यूनिट क्या होती है इसकी? तो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक। अब फोर्स की अगर बात करें तो आप फोर्स = एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ma। अब यहां ये जो m है वो उसी ऑब्जेक्ट का फोर्स है जो अर्थ के आसपास में, जैसे कि यहां हम मार्कर रखे हैं ये, और मार्कर जो है इसको जब हम छोड़ रहे हैं तो नीचे की ओर ये गिरेगा, ठीक। तो जो फोर्स लगेगा वो इस मार्कर का हम यहाँ पे रख रहे हैं ma, ठीक है, यानी इस मार्कर का मास और इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें F = ma आया, और यहाँ ये जो कैपिटल M है ये कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, यानी हम इसको कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं। और जो रेडियस है ये r जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक। G मींस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज 6.67 × 10⁻11, ठीक। कैपिटल M क्या है? कैपिटल M इज 6 × 10⁻24 एंड इनटू स्मॉल m यहीं पे लिखेंगे अपॉन r की वैल्यू क्या लिखेंगे? 6.4 × 10⁻6 इनटू 6.4 × 10⁻6। क्यों? क्योंकि r का स्क्वायर था इसलिए r को 2 बार लिखेंगे, है ना। अब ये m और ये m सेम है, क्योंकि यहां पर मास ऑफ मार्कर, अभी एग्जांपल बताया मार्कर का, यहां मास ऑफ मार्कर था और यहां जब फोर्स ऑफ मार्कर रख रहे थे तो ये जो था ये मार्कर का मास था, ये दोनों ही बराबर है इसलिए आपस में कट जाएंगे। और इस हिसाब से A, अब ये जो मार्कर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन गिर रहा था या यहाँ पे ग्रेविटी गिर रहा था, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा था, इसलिए ये G कन्वर्ट हो जाता है, A कन्वर्ट हो जाता है G में, ठीक। अब ये हो जाएगा 6.67 × 10⁻, अब ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻13, क्योंकि 24 में से 11 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, और इनटू ये है 6, ठीक, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.4 × 6.4 × 10⁻6 और 6 ऐड होकर के कितना हो जाएगा? 12। अब इससे जब इसको काटेंगे तो केवल अकेला एक 10 बचेगा। अब ये देखिए, इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 और नीचे क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई दोनों का, यानी 6.4 × 6.4, ठीक। और जब आप इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई 400.2, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम क्या पाएंगे? ये हम पाएंगे 40.96,
और जब आप इससे और इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 9.7705 और आगे बहुत कुछ मिलेगा। और इसीलिए हम ये 9 पॉइंट, ये क्योंकि 7 के बाद से और भी बड़े अंक हैं इसलिए ये बहुत आगे तक जाते हैं, इसलिए इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं जो कि हो जाता है 8, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का यूनिट है। और क्यों? क्योंकि जो जी है वो ए का ही जगह लिया है ना, और इस जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये भी एक तरीके का एक्सेलरेशन ही है, इसलिए यहाँ पे जो यूनिट यूज हुआ है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उम्मीद है गाइस कि आप ये समझ पाए होंगे कि क्यों कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर गिरता है तो उस पे लगने वाली ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 क्यों होती है।